आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है? अगर कमेंट में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फॉर श्योर वी विल मेक सम वीडियो, वी विल डू समथिंग। नॉर्मलाइजेशन चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज खोटा वाले जो डिफरेंट लैंग्वेज पेपर वाले उनको बहुत ज़्यादा नंबर आएगा यार। इंग्लिश स्लाइटली टफ है बाकी पेपर से कंपेयर करोगे तो नॉर्मलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। मैं अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। बाकी एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू जवाहर IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो कि 28 तारीख को था वो भी अच्छा गया होगा। ये अब वहाँ का सॉल्यूशन है, उस दिन का पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने है, पूरा हो गया है सॉल्व, ठीक है। बाकी पेपर आपका कैसा गया भूल जाइए कि पेपर लीक हुआ पेपर 3 का, ठीक है। उसका एग्ज़ाम वापस होगा। JSSC ने ये चीज़ बता दिया हमें, ठीक है। उससे वो चीज़ बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा डरना नहीं। अगर आपने पेपर दे दिया तो दे दिया, बाकी पेपर 3 आपको वापस से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप पहले मुझे बताएं पेपर कैसा लगा? एवरेज था, टफ था या भाई ईजी था? ये जरूर बताना। और मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा एवरेज था। खासकर फोनेटिक्स के क्वेश्चंस जो थे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस वो थोड़े इजी ही बोलूँगा मैं, पिछले नगर पालिका से अगर आप कंपेयर करो तो ऐसा कुछ था, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताना। बाकी यार अभी मैं जस्ट एक बार रिकॉर्ड किया, ठीक है, और मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया यार, तो समय भी बर्बाद हो गया। मैंने उस पर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है, हालांकि ठीक है, चलो फिर से देखते हैं, फिर से करते हैं। तो आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 और 2। ये आपको इस पैराग्राफ से करना था, ठीक है। तो पहला का आंसर बी हो जाएगा, दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन देखें, ठीक है। एंड इन स्मोक सिमिलर मीनिंग चाहिए था, तो इसका डी ऑप्शन है राइट। नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन आपका है RK नारायण का, पेंटर ऑफ साइंस है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, दैट इज स्पोर्टिंग ग्लासेस, सनग्लासेस, ठीक है। वो पहन के वो उससे बेसिकली आई कॉन्टैक्ट से बचना चाहता था। बाकी नंबर 6 देखिएगा, तो नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वॉलंटरी पॉवर्टी से क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। और नंबर 7 देखिए 84 डेज। अरे हाँ, मैं एक और चीज़ पहले यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, या आप एंड में चल जाएगा। एंड में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपको आगे जिनका 4 तारीख को एग्जाम है उनको क्या चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सोचा था स्टार्टिंग ही बताऊं, बट अब हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड में अगर जिनको वो भी देखना तो आप सीधा एंड में भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अच्छे से सारा बताऊंगा कि पेपर भी कैसा था, हर एक चीज़ बताऊंगा, एनालिसिस दूंगा, ठीक है। नंबर 5 देखिए, 5 हो गया था शायद से, ठीक है। बी ऑप्शन होगा कमला नेहरू का। देखो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन था, एलिमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने कमला नेहरू वाला जो ऐसे एक बार भी पढ़ा, एक बार भी, ठीक है, तो आप आराम से कह सकते हैं जो कमला जी हैं, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की वाइफ हैं, उनका अगर आप ये नेचर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे सारा ऑप्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा यार बी ऑप्शन इज राइट। नंबर सी देखिए, सॉरी 6 नंबर देखिए, यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, दैट इज 84 डेज, ठीक है। और देखो भाई ऑप्शन कैसे, 4 डेज, 840 डेज, 8 डेज। अगर आपने ये पढ़ा भी होगा ना भाई, अगर आपको 84 डेज याद भी नहीं होगा ना, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि हाँ 80 दिन के आसपास का टाइम गैप था। तो आप भाई यहाँ पे ऐसी मान, बहुत ईजी साइड का ये क्वेश्चन था। बाकी ये देखिए नंबर 8 नंबर है भाई, ये कमला मार्कंडेय का दी फ्लड से क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप खाली आपने कभी नहीं पढ़ा, ये पहले मैं बता दूं, बहुतों को इसमें भी डाउट होता है। ये है नेक्टर एंड द सीव, जो नोवेल है, सीव ऐसे ही करके नाम है नोवेल का। इसका जो चैप्टर नंबर 7 है ना, मैंने पूरा नोवेल पढ़ लिया था, मुझे याद पता ही नहीं था स्टार्टिंग में। तो इसका जो चैप्टर नंबर 7 आपको वो पढ़ना है और वहाँ से क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो इसका ऑप्शन सी इज राइट, मैन इज पावरलेस। और यहाँ पे आप ऑप्शन भी देखते हैं ना, तो बहुत अटपटे ऑप्शंस थे। तो आप ऐसे भी बिना क्वेश्चन पढ़े खाली ऑप्शन पढ़ के सी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। नंबर 9 देखिएगा, फोनेटिक्स से क्वेश्चन है। फोनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, इस बार क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप मेरे 2 वीडियो देखते हैं, एक तो सबसे पहला वीडियो जिसमें मैंने सारा सिंबल्स के बारे में बताया है और याद करवाने की भी कोशिश की आप लोगों को, और दूसरा एक वीडियो था वॉवल्स वाला। अगर आपने वो 2 देखा है ना, तो सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे यहाँ पे, आप सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते, ये मेरा गारंटी, बिकॉज इतना प्यार से बेस आपका मजबूत किया गया उस वीडियो में। तो जरूर जाके उसको देखें जिनका 4 तारीख को एग्जाम है। बाकी ये देखिए, ये 9 नंबर हो गया, इसका ऑप्शन ए होगा। आपको ये जो ये साइन आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने AC बुक पढ़ाते हुए भी इसके बारे में बात की है हालांकि, ठीक है। ये जो साइन है ये आपका द के लिए, मतलब जो द ये होता है ना, इसके लिए ये साइन यूज़ होता है, ठीक है, ये साउंड के लिए। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ये थीटा साइन यूज़ होगा, इसमें थैंक में भी थीटा यूज़ होगा, इसमें थ्योरी में भी थीटा,
ये वाला साइन यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस 2 एक ऐसा है जिसमें ये यूज़ होता, ठीक है। बाकी आगे देखिए 10 नंबर में आयरलैंड सही ऑप्शन है। नंबर 11 में देखिएगा, अरे बहुत इजी है, फ्रैंको कौन रहता था, द मैन ऑफ द हाउस, कहाँ पे हुआ, आयरलैंड में। ऑप्शन देखो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है, आयरलैंड सही है, आराम से हो जाता। 11 नंबर महात्मा गांधी, इंस्पिरेशन कौन था कमला जी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, भाई दिस इज महात्मा गांधी। यहाँ आप ऑप्शन भी देखोगे ना तो आपको याद हो जाए, बापू जी थे भाई, ऊपर कपड़ा भी नहीं पहनते थे, तो महात्मा गांधी इज राइट। नंबर 12 नंबर आप देखिए तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना था, दैट इज डी नंबर इज राइट। नंबर 13 देखिएगा तो बी क्रेडुलस सही रहता है इसका आंसर। नंबर 14 देखिए तो 3, और ये क्वेश्चन है आपका महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन में। तो कितना जनरेशन की बात किया गया, तो एक तो दादी अम्मा थी, ठीक है, दादी अम्मा का बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था रमन से रिलेटेड, रमानिक, हाँ जी रमानिक, ठीक है। अब रमानिक का एक और बेटा था, सॉरी एक बेटी थी, ठीक है, उसका नाम था आई थिंक कुछ भी था आई थिंक, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है। तो उसका भी बात किया गया है, तो यहाँ पे 3 जनरेशन की बात की गई, तो आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं 3 जनरेशन, ठीक है। नंबर 15 का अगर आंसर देखोगे तो इट इज ए ऑप्शन, और ये आपका क्वेश्चन था लुईस मॉमफोर्ट का, ये जो डेली लाइफ है, डिसिप्लिन ऑफ डेली लाइफ, उसे क्वेश्चन था, इजी था हालांकि, ठीक है। नंबर 16 देखिएगा तो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है। अरे हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन है, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भी किया इस चीज़ से रिलेटेड कि भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा ना कहानी बता देता हूँ कि वहाँ पे चल क्या रहता है। तो ये जो रमन रहता है, ठीक है, और साथ में डेजी, ये लोग जाते हैं भाई गांव में ये बताने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। आपको पता है डेजी उसके लिए काम करती है, और रमन को हायर करती है कि हर जगह जाके साइंस बनाएगा, पेंट करेगा मतलब, ठीक है। तो अब भाई देखो क्या होता है कि जो डेजी रहती है ना, इसका डिबेट हो जाता है एक स्कूल प्रोफेसर जो भी लिखा हो उनके साथ, जो टीचर प्रोफेसर जी हैं उनके साथ हो जाता है डिबेट इनका। अब जब डिबेट होता है ना तो इनका डेजी जी का साइड रहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। बहुत खराब होता है बिकॉज इस पे रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और ठीक नहीं होता। बाकी जो प्रोफेसर साहब थे इनका कहना था टाउन हॉल वाले का कि देखो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग के पास प्रोडक्टिविटी जो रहती है कंट्री की उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो देखो भाई रमन को ना, बात यहाँ पे क्वेश्चन रमन का, रमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन आदमी था, उसको बस इतना खराब लगा कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज हो रहा है ना वो ठीक नहीं है। तो इसका ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखो तो इट वुड बी बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी आगे देखिए 17 नंबर आंसर इज इजी, गर्ल्स स्ट्रीम होगा, ओल्ड मैन एंड द सी से क्वेश्चन था। और ये 18 नंबर, ठीक है, ये एक लौता क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा। तो इसका ऐसे पर्सोनिफिकेशन होगा, द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेग्स, ठीक है। ये जो लॉन्ग लाइट शेक्स है ये बेसिकली हाउ कैन अ लाइट, ठीक है, दैट इज क्या, ये मरा हुआ चीज़ वो कैसे शेक कर सकता है ह्यूमन की तरह, ह्यूमन कैन शेक, लिविंग बींग्स कैन शेक, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको इंसान द्वारा इंसान जैसा दिखाया गया। नंबर 19 देखो, एग्जॉस्टेड सही होता है, और ये आपका क्वेश्चन लिया गया रिवर से। ये पढ़ते थोड़ा सा ठीक है, वर्ड्स के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं खेला क्या है, ऐसा ऐसा वर्ड यूज़ किया है कि आपको थोड़ा सा डाउट हो, बट इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। नंबर 20 अगर आप देखें, ग्राहम ग्रीनली के द पावर एंड द ग्लोरी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने लोगों ने अरेस्ट, मतलब कितने लोग अरेस्ट हुए थे, यहाँ पे एक इंसान को अरेस्ट किया गया था। बाकी नंबर 21 देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर राइट, आपको बेयर इन्फिनिटिव देखना था। 22 नंबर में बी ऑप्शन इज राइट, श्योर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो साइन है, ठीक है, आपको इसका रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन ढूंढना था। अब जाके मेरा सबसे पहला वीडियो जो है फोनेटिक्स का वो देखिए, आपको इसका पता चल जाएगा आंसर बहुत आराम से। एक नंबर 25 नंबर है भाई जोसेफ विलीज का क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, और यहाँ पे आंसर देखिएगा डी। ये वाला मैं बोलूँगा टफ, अंदर से पढ़ना पड़ता है इसके लिए, ये क्वेश्चन टफर एंड पे है, ठीक है। डी अगर आप इसे छोड़ते भी है तो इट इज फाइन, यू कैन लीव। बाकी नंबर 24 देखो भाई फोनेटिक्स से क्वेश्चन है, और फोनेटिक्स का ये काट, ये वॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था कि बैक वॉवेल क्या है। तो अगर आपने वॉवेल वाला देखा है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ वॉवेल्स बता रखे हैं कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, फिर एक डायग्राम भी आपको बना के दिखाया है, ठीक है, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है, ऐसे करके देखिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, तो हर जगह से आपको बताया भी है कि कैसे प्रोनाउंस भी किया जाता है। तो आप जाके देखिए 24 नंबर बहुत ईजी है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए भाई अब यहाँ पे देखो क्या गेम किया, अगर आपको पता था कि ए ऑप्शन होगा 24 का, तो देखो यहाँ पे भाई बी ऑप्शन, यहाँ से आपने फ्रंट वॉवेल पूछा है, तो ये तो भाई कतई नहीं होगा, ठीक है।
अब देखो नंबर यहाँ पे सी कॉट एंड कॉट, अगर आप साउंड भी देखोगे ना तो दोनों का सिमिलर सा साउंड है, तो ये ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते थे। अब यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। नंबर 26 देखो, ठीक, वोल्क्सवैगन का था और टेलीफोन कन्वर्सेशन क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा था कि किसके किसके बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो भाई बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है। नंबर 27 देखो भाई, और यहाँ पे 5 मिनट्स आंसर होगा सही, 5 मिनट के बाद ही, 5 सप्ताह बाद थोड़ी आएगा भाई, 5 सप्ताह साफ घुसा हुआ घर पे, ठीक है, 5 घंटा बाद भी नहीं होता, बिकॉज शाम हो गया था और सब लोग अब बातचीत कर रहे थे, जितने नेबर्स लोग वहाँ पे जुटे थे, तो वो भी नहीं हो सकता था। और 5 डेज भाई, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं हो सकता, 5 घंटा बहुत रात हो जाती उस समय से, समझो रात के 9, 10, 11 बजे बज जाता है और नेबर्स घर चल जाते हैं अपने, लेकिन नेबर्स वहीं पे थे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता, 5 मिनट्स इज राइट, ठीक है। ये वर्ड था और इससे आपको रिलेटेड सिनोनिम ढूंढना था, तो ए सही हो जाता, क्रिटिकल। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन ढूंढना था तो एटिकेट हो जाता, और यहाँ पे पूछना था एसी बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, तो आंसर डी केल्ट्स इज राइट। 31 देखिएगा, 31 में देखो भाई थोड़ा सा डाउट ये है कि जोसेफ विलिस की किताब में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, देखो पहली बात यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात चल रही है, मैंने बताया ना अभी रिकॉर्ड कर रखा था, तो मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया था ये चीज़ को। तो भाई अभी देखो क्या होता है ना, मॉडर्न टाइम में मॉडर्न इंग्लिश की जब हम बात करें तो यहाँ पे अब इंग्लिश को ना कोडिफाई करना था, बिकॉज हर जगह नए नए चीज़ बोला जा रहा था, ठीक है, नया नया लैंग्वेज बोला, मतलब नया नया क्या मतलब हर जगह अपना ही एक वेरिएंट था। तो अब ये लोग चाहते थे कि एक वेरिएंट होना चाहिए, तो उसको इंग्लिश को कोडिफाई करना था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अभी सिचुएशन है। अब देखो सिमिलर सा सिचुएशन फ्रांस, इटली, अमेरिका में भी इस टाइम पे देखा गया, ठीक है। अमेरिका में थोड़ा सा नीचे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रांस इटली में भी हो रहा था और ये लोग इंग्लिश से आगे थे खासकर, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको डेवलपमेंट वहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि फ्रांस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे ये लोग जो कोडिफाई कर रहे हैं उसमें बहुत सारा सस्पिशन है, ठीक है। तो अब इस सस्पिशन को रोकने के लिए मतलब क्या स्टेप उठाया गया था, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन इधर ए या सी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो यू कैन गो फॉर ए ऑप्शन अगर मेरी बात मानो तो, वैसे इसमें डाउट। नंबर 32 देखते हैं, हाउ डज विलियम शेक्सपियर पोर्ट्रे लव इन सोनेट 29, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगेन विलियम शेक्सपियर से ही क्वेश्चन है सोनेट 29 से, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख नंबर 34, ठीक है, 34 अगेन फोनेटिक्स क्वेश्चन था। देखो भाई काट यूज हो चुका था, बी यूज हो चुका था, और यहाँ से आपको सेंट्रल वॉवेल पूछा था, अगर आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए तो हर्ड नहीं होता, कॉट होता है, एंड इट इज द राइट आंसर। और नंबर 35 देखते हैं भाई, यहाँ पे बोला गया था ये जो फॉस्टस में ये जो वैगनर था, ठीक है, ये वैगनर अपना मैजिकल स्पेल किस पे यूज करता, तो याद है आपको ऑप्शन से, यहाँ पे देखो वाल्डेस जो था और कॉर्नेलिस, ये दोनों भाई आते हैं और ये लोग मैजिशियन होते हैं, स्टार्टिंग में फॉस्टस को ये लोग सिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो मेफा है, ठीक है, मेफास्टोफिलिस, ये बेसिकली स्पिरिट रहता है जो लूसीफर के आज्ञा से इसके साथ रहता है, ठीक है, फॉस्टस के साथ। तो ये ऑप्शन नहीं होता, ये तो स्पिरिट था, कॉर्नेलिस और वाल्डेस वैसे ही नहीं होते, तो बी ऑप्शन है रॉबिन, ठीक है। नंबर 36 देखिएगा तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 37 ब्रिगिटा रहती है, बेटी का नाम पूछा गया था यहाँ पे, वो जो विस्की प्रीस्ट था उससे। अब देखो भाई नंबर 38 देखोगे तो गिरीश कर्नाड का है वादना से था, तो क्या स्वैप हो गया था भाई, हेड स्वैप कर दिया था ये जो लड़की थी पद्मिनी, खुशी में आकर, ठीक है, एक्साइटमेंट में उसने हेड स्वैप कर दिया था दोनों लड़का का, ठीक है। ओ सॉरी, ये पद्मिनी वाला दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि इंसान कौन बनना चाहता था, तो भाई स्टार्टिंग में ही था हयावादना, उसका नाम ही था हयावादना, ठीक है। तो इसका नाम इसका ए ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आप ए और बी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा, बिकॉज यहाँ पे वर्ड का प्ले है, अगेन फंसाने की कोशिश की गई है। द हॉर्स विद अ मैन्स हेड, एक हॉर्स जिसका मुंडी जो था इंसान वाला था, ये द मैन विद अ हॉर्स हेड, एक मैन जिसका मुंडी जो था वो घोड़े जैसा था, तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नंबर 39 का डी टोरेट, बहुत ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एक और बात आपको यहाँ पे बता दूँ, ये क्वेश्चन जो ये फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था, जैसे मैंने पहले बताया तो इसको इग्नोर करके आगे कर लें, तो फिगर ऑफ स्पीच से बस एक क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो डायरेक्ट पोएम से क्वेश्चन आया, चूज मिसस्पेल्ड वर्ड तो बिलीफ हो जाता। नंबर 41 अगर आप देखें तो अराउंड 300 माइल्स, अराउंड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, 300 माइल्स फ्रॉम चिम्बराजो, जब स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ्स में ही है ये, ठीक है, जाके चेक करना एक बार, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। 42 नंबर एसी बॉक का क्वेश्चन अगेन, तो कब हुआ था भाई, तो 500 एडी में। आपको याद होगा 489 एडी में जो ये रोमन्स थे वो चले गए थे। रोमन्स आए कब थे, तो वो आए थे 55 बीसी में, फर्स्ट आया था जूलियस सीजर, ठीक है। सेकंड उन लोग का था आई थिंक 70 एडी के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाता, दैट इज 500 एडी। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए 500 बीसी तो भाई हो ही नहीं सकता, बीसी में तो कभी बात ही नहीं गई, और साथ में अराउंड 5000 बीसी, भाई एंशिएंट कल्चर थोड़ी चल रही है, एंशिएंट सभ्यता के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग,
तो हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन 50 AD थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे लग सकता है, लेकिन नहीं, 50 AD भी नहीं होगा। 55 BC में जूलियस सीजर, फिर अगेन वो लोग अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज 70s के आसपास, तो ये ऑप्शन तो नहीं होता, दैट इज ए ऑप्शन। जोसेफ विली की किताब से अगेन 14th सेंचुरी इंग्लिश ट्रांसलेटर के बारे में क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखिए भाई रेज्यूमे और बायोडेटा, ये दोनों तो नहीं हो सकता था, ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे देखिए नंबर 44, याद है ये फिनिश, ये यूराल अल्टाइक ग्रुप का है, ये पिछले बार आपका क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, ये जोसेफ विलिस के किताब से यूराल अल्टाइक ग्रुप से ये लैंग्वेज आता है फिनिश, और ये आपका एसी बॉग में नहीं दिया गया, इस लैंग्वेज के बारे में कहीं पे भी बात नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो डच नहीं, उस क्वेश्चन पहले हम लोग जान लेते हैं। तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 12th सेंचुरी ओल्ड इंग्लिश लॉज वेर ट्रांसलेटेड इनटू फिनिश, हो ही नहीं सकता था, यूराल माउंटेन्स रशिया के पास जाना पड़ेगा आपको, और हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। डच के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो डच में अगर आप देखोगे तो डच वाले भी नहीं थे इस टाइम पे, एंड संस्कृत तो भाई छोड़, दैट इज इन भाई, इसका आंसर सी लैटिन हो जाता, आपको पता है भाई लैटिन का अलग ही लेवल पे था उस टाइम पे। नंबर 45 का आप देखोगे तो इट इज क्वींस रेजिडेंट, ठीक है। नंबर 46 देखिए तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 देख लीजिए, ए ऑप्शन, ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन है। 49 नंबर देख लीजिएगा तो यहाँ पे शरत, ये आपका कास्ट अवे से क्वेश्चन है, पिछले बार आया था अ रडरलेस बोट, दैट वाज क्वाइट ओके अगर आपने पढ़ा है तो, जो नहीं पढ़ा वो लोग भाई थोड़ा डाउट में चले जाएंगे, समरी वाले डाउट में चले जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया कास्ट अवे से और आराम से ए ऑप्शन हो जाता है सही से, ठीक है। अगला है रेनबो से, और भाई रेनबो वाला क्वेश्चन तो मैं खासकर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो भाई कितना आसानी से एलिमिनेशन होता है, कॉन्फिडेंस रखना दोस्तों, एलिमिनेशन देखो कैसे होता है। अगर आपको थोड़ा सा पता है कि रेनबो का टोन कैसा था, तो खुशी नुमा माहौल था, उसमें बोलता है जो पोएट रहता है कि देखो भाई जो बचपन हमको रेनबो को देख के खुशी मिलती है, वही खुशी मुझे बुढ़ापे में मिलनी चाहिए और जब जवान हो जाओ तब भी मिलनी चाहिए। अगर गलती से मुझे वो खुशी नहीं मिलती है तो मुझे मार दो, दिस इज दी होल पोएम, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको पोएम में। तो अब यहाँ पे देखो भाई हेट्रेड वर्ड, यहाँ पे देखो भाई हेट्रेड वर्ड, यहाँ पे देखो भाई हेट्रेड वर्ड, हो ही नहीं सकता, हेट्रेड की बात ही नहीं की गई है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सीधा हो जाता। एक और चीज़ मैं अगर आपको बोलूँगा याद रखने के लिए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इट इज़ अ पैराडॉक्स यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर पोएम, तो आप जरूर देखें, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 51 देखते हैं, ठीक है। 51 का आंसर डी हो जाएगा, सीएम जॉर्ज का क्वेश्चन है। अब देखो भाई यहाँ पे बी ऑप्शन होगा 52, ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच हो जाएगा आंसर। आप ऑप्शन देखो यार, हिंदी दिया है, कहाँ से दिया भाई, जर्मन, फिनिश। आगे चलो 53 नंबर अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा कि जो डिनर नहीं लंच था या डिनर था जो भी था, वो जो खाने का बंदोबस्त किया गया था जादू के तरीके से, ठीक है, तो उसको खराब करने के लिए कौन आता है भाई, ठीक है। तो अब देखो भाई आपको पता था वहाँ पे बर्ड का बात हुआ है, खाओ का कहीं बात नहीं हुआ है, राजा का कहीं बात नहीं हुआ है, एज अ क्लाउन का भी कहीं बात नहीं हुआ है। बर्ड अगर आपको ये वर्ड याद रहता ना तो आप डी ऑप्शन कर देते, हार्पी इज अ टाइप ऑफ बर्ड, ठीक है। नंबर 54 आंसर देखो, फ्रैंको कॉर्नर से क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। यहाँ पे बोलता है भाई प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार के चक्कर में मत पड़ना, बी ऑप्शन इज राइट। नंबर 55 देखो भाई, लेटर कितने लोगों ने मिलकर, तो 8 बच्चे मिलके लिखे थे। 56 देखो भाई, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 57 देखो भाई, स्कूल ऑफ बारबेरियाना, सेम क्वेश्चन लेटर वाला है, लेटर टू द टीचर बाय नोरा रोजी एंड टॉम कोल्स, तो भाई उसका डी ऑप्शन इज राइट, स्कूल ऑफ बारबेरियाना से वो लोग मतलब बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज देखना था, तो इसका आंसर डी हो जाता। बाकी 59 नंबर अब देखिए, 59 नहीं किया हुआ है, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, इस ऐसे मार्क नहीं किया गया है, ठीक है, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। नंबर 60 देखिएगा, नंबर 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 डेडली सिंस, मैंने तो नाम भी याद किए हुए हैं, आप भी याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 61 देख लीजिए, तो यहाँ पे हेड हो जाएगा, हेड स्वैप हो गया था हयावादा नाम में, एक्साइटमेंट में वो जो लड़की रहती है पद्मिनी, वो दोनों का हेड स्वैप कर देती है, ठीक है। और शर्ट ऑप्शन में देखिए, हैंड्स ऑप्शन में देखिए, और लेग्स नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो हेड हो जाए, ठीक है। बॉडी भी रहता, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता कि बॉडी स्वैप हो गया है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बहुत ईजी था, हेड होता है आंसर, ठीक है। नंबर 62 देखिए, अब देखिए लूसीफर को अपना एग्रीमेंट, ऐसे लूसीफर बोल रहे हैं फॉस्टस को अपना एग्रीमेंट साइन करना था। जो एग्रीमेंट साइन करना था ना, तो क्या वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड रहता है, ठीक है, जो ब्लड रहता है फॉस्टस का, उससे साइन करना रहता है इसको, और ब्लड जम जाता है, ठीक है। तो जम जाता है तो भाई उसको ठंड मतलब गर्म करने के लिए वापस से तो कोल लाया जाता है मेफा के द्वारा, ये भी एक चीज़ याद रखना, इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो विद द ब्लड इज द राइट आंसर,
और भाई 3 पार्ट में, थर्ड पार्ट में भाई रोमांटिसिज्म चालू हुआ था दोनों के बीच में, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नंबर 64 का नेक्स्ट 2 होगा, 65 का आंसर देखिएगा तो पॉट हो जाएगा, ये गलत पेन से मार्क किया हुआ है। हाँ, तो ये ऑप्शन पी हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, पॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नंबर 66 अनीता देसाई का है, तो ये 2 पार्ट में है ये नॉवल, ये याद रखना। बी ऑप्शन इज राइट। आगे हम लोग चलते हैं 67 नंबर में, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, और ये कार्डिनल न्यूमैन का है, आपको याद होगा। और आप यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे ना, दौड़ना था, ये करना था, ये करना था, आराम से आप कर देते हो भाई, ये भी एलिमिनेट हो जाता है मेरे हिसाब से। अब देखो भाई 68 नंबर, पैटल्स के फैमिली के साथ अरुण को रहना होता है अपनी गर्मियों की छुट्टी में। और अरुण कौन सा, वो मैसाचुसेट्स में पढ़ता है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो बेसिकली पढ़ता है। ये कहाँ पे, यूएस में है। ठीक है, तो अब गर्मी की छुट्टी में क्या होता था, तो उन लोग का कॉलेज वॉलेज बंद हो जाता, तो जनाब को कहीं रहना पड़ता बाहर। तो कोई एक यहाँ पे नन रहती है इंडिया में ही, वो बताती है कि हाँ उनका कोई परिवार वाला रहता है, वो रखना चाहते हैं उनको, तो फिर ये दीदी जी जो रहती है, ठीक है, उमा, वो अरेंज करवा देती है, ऐसा कुछ। ठीक है, नंबर 69 देखिए, नंबर 69 का ए प्रोस्पेरो हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि उसको अचानक से याद आता है कि ट्रिनकुलो, स्टेफानो और एक और तीसरा था ना, वो जो राक्षस था साइकोरेक्स का बेटा, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर ना मारने का प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसको याद आ जाता है अचानक से प्रोस्पेरो को, और उसको डील करने के लिए वो चल जाता है। अगेन यहाँ पे देखिएगा तो आ गया क्वेश्चन फोनेटिक्स से। फॉर द फोनेटिक्स में आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सिंबल है, मैंने घोड़े की नाल जैसे याद कराया था आपको। ठीक है, तो जो भी है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मुझे इस सिंबल के बारे नाम एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये जो साउंड रहता है ना इसका, दैट इज यूज्ड फॉर, ये ऊ आधा होगा। ठीक है, आधा ऊ के लिए यूज होता है। और यहाँ पे यू और डबल डॉट जो है, ठीक है, ये जो डबल डॉट है ये एक्सटेंशन के लिए यूज होता है। क्या चीज़ के लिए, एक्सटेंशन के लिए यूज होता है। तो ये वाला जो साउंड रहता है वो बड़ी यू के लिए यूज होता है। ठीक है, अब बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी, फुटबॉल इज राइट। 71 नंबर देखिएगा तो सी हो जाएगा, सिविलाइजेशन ऑफ टुडे से क्वेश्चन था, CM जॉर्ज, और सी ऑप्शन इज राइट। नंबर 72 देखिएगा तो मिडिल इंग्लिश, 1150 से 1500 के बीच में मिडिल इंग्लिश में, 1500 से आगे तक अभी तक चल रहा मॉडर्न इंग्लिश, और भाई 1150 के पहले चल रहा था दैट इज योर ये ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजी। देख रहा, ऊपर ऊपर क्वेश्चन है, हिस्ट्री से ऊपर ऊपर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन टफ करने के लिए सेक्शन को डाला है अंदर से, दैट इज फाइन, 1-2 क्वेश्चन छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, नंबर 73 देखिए, 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 अगर आप देखिए तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन इज करेक्ट, जूट्स, सैक्शंस एंड एंग्लिश, तीनों ट्राइब आ रहे थे 500 AD से। ठीक है, ये भी याद रखें, मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, आप जाकर देख सकते हैं। 75 नंबर अगर आप देखिएगा तो 75 में डी हो जाएगा, फ्रंट वॉवल्स। आराम से भाई, खाली वॉवल से क्वेश्चन, मैंने बोला ना 2 चैप्टर, पहला जो मैंने पढ़ाया है पहला वीडियो जो है, और वॉवल्स वाला जाके चैप्टर्स देख लें। नंबर 76 देखिएगा तो यहाँ पे वॉलेंट्री पॉवर्टी से है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 77 देखिएगा तो अगेन वॉवल से क्वेश्चन है, तो बैक वॉवल्स इज द राइट आंसर। नंबर 78 देखिएगा तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये ए ऑप्शन इज राइट। 79 देखिएगा तो अगेन यहाँ पे ये जो थीटा है, तो थीटा से पूछा कि साउंड कौन सा रिजेंबल करता है, तो थिंक इज राइट। यहाँ पे हर जगह आपको द का साउंड आएगा, यहाँ पे भी द का साउंड आएगा, यहाँ पे भी द का साउंड आएगा। आगे देखिए 80 नंबर अगर आप देखिएगा तो ये अगेन टेम्पेस्ट से क्वेश्चन है, हार्डली एज दे आर अंडर अ स्पेल एंड स्लीप। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, जो बोट्समैन रहते हैं, जो शिप मास्टर लोग के पास, जो शिप के वर्कर्स वगैरह रहते हैं, उसके साथ क्या होता है, तो देखो पहले क्या होता है, पहले तो तूफान आता है, तो बोट सिंक करता है और ये लोग चले जाते हैं एक आइलैंड में। ठीक है, उस आइलैंड में एरियल के जादू से सारे बोट्समैन को और जितने बोट वाले स्टाफ लोग रहते हैं सबको सुला दिया जाता है, और उसके बाद उनको अचानक से एंड में उठाया जाता है, और वो लोग देखते हैं कि बोट, यार बोट तो सही है, टूटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो रहता है एरियल जो रहता है जादू से बोट को सही कर देता है, तो इसका आंसर सी इज राइट। ठीक है, 81 का आंसर अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इसका हो जाएगा बी। 82 का देखिए मिसेस बेन्स, बदमाश औरत, याद रखना ये बहुत बदमाश औरत है। जो मिस्टर बेन्स था ये बटलर था, ये मेड जी थी। ठीक है, तो बेन्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बाकी मिसेस बेन्स के साथ। 83 नंबर देखिएगा तो बी ऑप्शन इज राइट। नंबर 84 देखिएगा तो इट इज बी, थिएट्रिकल ट्रूप। थिएट्रिकल ट्रूप, मेरी प्रोनाउंसिएशन से एक्चुअली मैं थक भी गया हूँ, आई थिंक मैं ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसीलिए। अब देखो भाई क्या हो रहा था कहानी में, कि बारिश हो रही होती है, चंदन नागौर की बात रहती है।
ठीक है, वहाँ पे एक बच्चा था। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, एक बच्चा था और बच्चा कहाँ से था, क्वेश्चन ये था। वहाँ बहुत अच्छे से प्यार से स्टोरी में लिखा हुआ, हालांकि मैंने भी बहुत अच्छे प्यार से आपको बताया है कि वहाँ पे ऐसा रहता है और ये इस जगह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन देखोगे, फैकल्टी ऑफ लोकल स्कूल, भाई नीलकांता जो बच्चा था जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, ये जो नीलकांता भाई, उसको स्कूल से छोड़ भाई, किताब खोल के वो घंटे घंटे निहार सकता था बिना कुछ समझे, उसके पास ये एबिलिटी थी। एक एक्सट्रीमिस्ट है, कहाँ से लिया भाई, कॉलोनियलिज्म को फाइट कर रहा है ये लड़का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो भाई, रिबेल्स हु आर फाइटिंग द जमींदारी सिस्टम, हो ही नहीं सकता भाई। बी ऑप्शन एलिमिनेट, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कर देते। फैकल्टी ऑफ अगर लोकल स्कूल से आपको थोड़ा इशू भी होता, बट बी ऑप्शन इज इजी, आराम से किया जा सकता है। आगे देखिए, चलते हैं, दैट इज 85 नंबर। तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट, स्टैटिस्टिक्स इज टोटली इनकरेक्ट एज फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न्ड। ठीक है, नंबर 86 का हो जाएगा ए, मिंडोबाम्बा। अब भाई 87 नंबर का है सेंटियागो। अगर आप गलती से भी जो डिमागियो से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जो डिमागियो कौन थे, तो ये बेसबॉल प्लेयर थे, और ये जो सेंटियागो है भाई, इनको इंस्पिरेशन के रूप में देखता था। उनको लगता है जो डिमागियो क्या बंदा है यार, कितना अच्छा है, बुढ़ापा में भी ऐसा आदमी है, मैं भी हूँ उसके जैसा। खुद को बहुत इंस्पायर करता था जनाब इसके बारे में सो के। इसको सपना क्या चीज़ का आता था, तो एक लायन का सपना आता था। ठीक है, जो एक कोस्ट पे, अफ्रीका के कोस्ट में कहीं पे ये चल रहा होता है, और उससे ये अपना जवानी याद करते थे। तो बहुत बार उनको लायन वाला सपना है, हर मिशन को इस लायन वाला सपना के बारे में लिखा हुआ है स्टोरी में, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, नंबर 88 देखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट, नाइट एंगल से क्वेश्चन है। बाकी 89 का आंसर है सी। 90 का देखो, महेश दत्तानी का ये जो था दक्षा हार्दिका वाला, ठीक है, दक्षा हार्दिका दादी अम्मा का ही नाम था। ठीक है, अब भाई ये पूछ रहा है कि कौन से जगह टाइम से ये नाम लिया गया है। हमें पता है कि 1947 के टाइम का ये प्ले है। ठीक है, 1947 के टाइम का ये प्ले है। तो यह मुगल एरा, पहली बात तो स्पेलिंग गलत है, मुगल एरा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। 21st सेंचुरी कैसे हो सकता है भाई, अभी का थोड़ी है 1947। अब देखो भाई, यहाँ पे 19th सेंचुरी 1800 से लेकर 1900 तक आपका यहाँ पे 19th सेंचुरी होता है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन कैसे, ये सॉरी, ये 19th सेंचुरी कैसे हो सकता है, सी ऑप्शन इज राइट। 91 का अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा ए। 92 का देखिएगा तो हैंड टिल। अब देखिए नंबर 93 का बी, स्टुपेंडस हो जाएगा। नंबर 94 का अब देखिएगा तो फुल, अगेन ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। और देखो फिर से ये चीज़, ये इसका क्या मतलब, सिंबल का कौन सा वर्ड सबसे रिलेटेड है प्रोनाउंसिएशन में, तो आंसर डी हो जाएगा, फूल, बड़ी यू। ठीक है, नंबर 95 देखिए, इसका आंसर बी है। 96 का नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे आंसर ये कमेंट में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नंबर 97 का देखिएगा तो ए ऑप्शन इज राइट। 98 का डी हो जाएगा, डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम। डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम वेयर दोज आइज डज नॉट अपीयर, ऐसे करके आगे की लाइंस भी है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नंबर 99 इजी, QSRP, डी ऑप्शन इज राइट। और 100 नंबर का ए हो जाएगा, एक्टिव पैसिव करना था, आराम से यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब चलो भाई, जैसा मैंने कहा था पेपर का क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। हाँ, टेलीग्राम पे जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, ये जो PDF है। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन कैसा था, तो क्वेश्चन वो स्लाइटली एवरेज साइड में मैं बोलूँगा। ठीक है, नगर पालिका से आसान था क्वेश्चन। ठीक है, फोनेटिक्स वगैरह में क्वेश्चन कैसा था हिस्ट्री में, तो क्वेश्चन वाज इजी और बाहर बाहर से पूछा गया था। ठीक है, बाहर बाहर से पूछा गया है। ठीक है, अब फोनेटिक्स का भी हम लोग बात कर लिए। बाकी ग्रामर तो भाई इजी था, वो आप देख लेना, आसानी था मेरे हिसाब से। और भाई बाकी का जो लिटरेचर पार्ट है, एसेज जो है, एसे वाला पार्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, इसमें अंदर से पूछा गया है सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसे उठा के देख लो, टफ है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे के बाद बात आता है बाकी के लिटरेचर सेक्शन में। तो अगर आप पोएम वाले एरिया में देखो तो पोएम में क्वेश्चन कंपैरेटिवली स्टोरीज एंड नॉवेल्स के और ड्रामा के मुकाबले टफ था। ठीक है, और ऐसे देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच के लिए एक ही क्वेश्चन आया है, कोई रिदम का क्वेश्चन नहीं आया है, कोई आपका ये राइम स्कीम पे क्वेश्चन नहीं आया है, कोई आपका मीटर पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, तो पोएम को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एक आध फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं ऊपर, जो इंपॉर्टेंट है सारा नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एंजाममेंट करके फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो भाई हर एक पोएम आपको हर एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे को आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग लिटरेचर में ही आगे देखते हैं ड्रामा वगैरह से कैसे क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है। यही जो एरिया है
पेपर को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। फोनेटिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं, अगर आप रट के जा रहे हैं तो दिक्कत होगा आपको बनाने में। और बाकी पेपर वॉज स्लाइटली ईजी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो। अब 4 तारीख वाले बच्चे क्या करें, आपके सामने ये सारे डिटेल्स हैं, एनालाइज करो, जाओ भाई और कॉन्फिडेंट रहो। और पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, भाई एग्जाम तुम दो, तुम्हारा काम है एग्जाम देना, आप आराम से एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेगा आपको, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपको क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वी विल डू समथिंग, विल मेक सम वीडियोस, लोगों को एक साथ करते नॉर्मलाइजेशन चाहिए भाई, बाकी वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो भाई इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट दिखाओ यार, वैसा नहीं मिलता सपोर्ट, मैं सच बता रहा हूँ, मोटिवेशन खत्म हो जाती है अंदर से वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है। अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, पूरा लेके आएंगे, आप बस अच्छे सपोर्ट करें। थैंक यू।